परमेश्वरी भगवान की। बोले आदि ब्रह्मा इष्ट देव परम देव आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। बोले अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांति विधाता श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले वर्तमान सतनायक श्री महावीर भगवान की। बोले जगत कल्याणी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की। बोले अष्टानिका महापर्व की। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। आज अष्टानिका महापर्व का तृतीय दिवस प्रभु की भक्ति करते आ रहे हैं, प्रभु की आराधना करते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि कैसे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सबसे उत्कृष्ट आराधना है, तो ये पर्वों की आराधना हुआ करती है। उनमें भी पर्वों में भी ये सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना कोई छोटी मोटी आराधना नहीं है, कोई छोटी मोटी आराधना नहीं है कि ये प्रभु की प्रतिदिन पूजन करते हैं, वो पूजन नहीं है, ये है प्रभु की आराधना। हम ना जाने, ये तो वैसे सभी को पता है, ये तो शाश्वत पर्व है। अष्टानिका पर्व हुआ, 10 लक्षण पर्व हुआ, अष्टमी चतुर्दशी, ये सभी शाश्वत पर्व हुआ करते हैं। ये हम लोग ना जाने, अपन को याद नहीं है, अनादिकाल से कब से मनाते आ रहे हैं, ये हमको याद नहीं है। ये शाश्वत पर्व है और मनाते आ रहे हैं, लेकिन कब से मनाया और कितना मनाया, और हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आया, कितना बदलाव आया। हमने पिछली बार भी मनाया, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी फाल्गुन की अष्टानिका में भी बैठे होंगे, अभी आषाढ़ की अष्टानिका में भी बैठे होंगे और कार्तिक की अष्टानिका में भी बैठे होंगे। 100% लोग हैं जो तीनों अष्टानिकाओं को करते हैं, लेकिन बात इस पर है कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया कि ये 8 दिन का ही बदलाव है। क्या ये 8 दिन का ही बदलाव है कि 9वें दिन जैसे थे हम वैसे हो जाएंगे?
हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। 8 दिन बस रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, 8 दिन बस एक टाइम भोजन कर लिया, बस अष्टांगिका आई है, 10 लक्षण पर पाए हैं। 10 दिन बस क्या करना है? प्रभु की भक्ति करना है। बस 10 दिन के ही धर्म है क्या? ये 10 दिन की धर्म नहीं है। ये धर्म हमारे लिए सिखाते हैं कि हमारे लिए जीवन को इसी तरह प्रतिदिन क्या करना है? चलाना है, ऐसे ही प्रतिदिन पालन करना है। अभी सभी लोग अच्छे से व्रतों का पालन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो एक टाइम भोजन भी कर रहे होंगे, जो कोई तो उपवास भी कर रहा होगा, और कोई नियम से 2 टाइम भोजन कर रहा होगा। लेकिन अष्टांगिका पर्व मनाने का महत्व जब ये है कि 9वें दिन जब आए आप, 8 दिन खत्म हुए, पूर्णिमा आई और आपने 9वें दिन तुरंत कोई क्रियाएं करना चालू कर दिया, तो सारा धर्म हमारा व्यर्थ हो गया। क्यों? 8 दिन ही क्यों गया? 9वें दिन भी आपको वैसे ही क्रियाएं करना है। ऐसे नहीं 8वें दिन किया और 9वें दिन किसी ठेले पर पहुंच गए और चाट पकौड़ी खा गए। ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज्ञान तो है लेकिन आचरण में बहुत कमी है। बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, बुजुर्ग हो गए लेकिन आलू प्याज का त्याग नहीं किया। अभी तो बहुत समय है। यहाँ बहुत ये कह रहा हूं 50% लोग होंगे जो अभी भी रात्रि भोजन करते होंगे, और 50% लोग होंगे जो आलू प्याज भी खाते होंगे। मुझे पता है, मैं यहीं पर रहता हूँ किशनगढ़ में ही, मुझे सब पता है कौन कैसा है। इसलिए अपने जीवन को अगर बदलाव लाना है, अगर जीवन में कुछ बदलना है, तो एक अष्टांगिका पर्व हमारे लिए संदेश दे रही है। कम से कम कुछ दिनों का त्याग तो इसमें इस अष्टांगिका से लेकर अगले अष्टांगिका तक तो कर ही लो, है ना। जैसा नियम बनाएंगे वैसा हमारा जीवन चलने लगेगा। 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन भी निकल गया, कल चौथा दिन भी निकल जाएगा, फिर उसके बाद उल्टी गिनती आपकी चालू हो जाएगी। अष्टांगिका पर्व चले जाएंगे। 8 दिन सुनोगे, 9वें दिन वही करोगे, है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ जो कहते हैं मुझे तो सुनने मिल जाता है, ठीक है कि क्या बोलना है, इतना क्या समझाना, करना हमको वही है, जब आपको बताने से क्या फायदा। लेकिन नहीं, 100 में से अगर 2 लोग भी बदल जाएं तो बताने का बोलने वाली बात सार्थक हो जाती है। एक लोग भी बदल जाए तो वो सार्थक हो जाती है। इतने लोग जब भक्ति करते हैं तो जब भक्ति देखता हूं तो सच बताऊं ना, ऐसा लगता है कि आपने सारा घर छोड़ ही दिया हो, आपको घर जाने का मन ही नहीं होता। लेकिन जब घर जाते हो तो घर अच्छा लगता है, और जब मंदिर में आते हो तो हमें भगवान अच्छे लगते हैं। क्यों? ये संसार की परिणति है। अगर सबसे अच्छा पर्व है तो अष्टांगिका पर्व में सबसे कर्मों को नष्ट करने वाला पर्व है तो अष्टांगिका पर्व है, और संसार से निकालने वाला पर्व है तो अष्टांगिका पर्व है। कम से कम ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को 8 दिन भक्ति कराइए, मैं तो कहूंगा सिद्ध चक्र अपने परिवार के साथ नहीं कर पा रहे हो तो दोनों पति पत्नी होकर एक दिन विधान में अवश्य बैठना, एक दिन दोनों जोड़े से साथ बैठना, जोड़े से बैठना, जिससे आपका कल्याण। अपने बच्चों को बैठा लो, जो आपकी बच्चों की हर चीजों में अंतराय पड़ा है वह अंतराय भी नष्ट होता है तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान से
ही वो दिव्य शक्तियों वाला पर्व है, अष्टानी का महापर्व। ऐसा छोटा मोटा पर्व नहीं है जिसको अपना ये समझ लेते हैं अरे तो आता जाता है, छोटा पर्व है, अपन मनाते आ रहे हैं। नहीं, बहुत आया बहुत गया, लेकिन अब आज नया करने का दिन है। कहते हैं नया करने का दिन है तो कम से कम नया करना चाहिए। कहते हैं कैसी प्रभु की भक्ति करना है, तो कहा पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूं काली रात। पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूं काली रात। अमानिसा मन की मिटे, अमानिसा मन की मिटे, अमानिसा मन की मिटे, मन में होए प्रभात। हमारे मन में प्रभात हो जाए, हमारे मन में प्रभु की भक्ति जग जाए तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। आपको पता है कि अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, अमावस्या जाती है तो पूर्णिमा आती है। ऐसे ही प्रभु आप तो पूर्णिमा हो और मैं क्या हूं, अमावस्या का चांद। प्रभु आप तो पूर्ण चंद्रमा हो और मैं क्या हूं, अमावस्या की रात हूं। मैं भी आपकी जैसे पूर्ण चंद्रमा जैसा बन जाऊं, इसलिए तो बैठा हूं। किस लिए बैठे हो, प्रभु के जैसे बनने के लिए कि बस सुनने के लिए, अच्छी बातें लग रही बस सुन लिया? नहीं, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो बैठे हुए हैं। अगर प्रभु के जैसा बनना है तो बैठे हुए हैं, प्रभु की बात को अपनाना है तो बैठे हुए हैं। मैंने कल भक्ति की बात की थी, ऐसे ऐसे लोगों ने भक्ति की तो जिससे ये परिणाम हुआ, हम भी उन जैसे ही हैं तो हम भी वैसे ही भक्ति कर सकते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। कम से कम चमत्कार लाना है तो उनकी जैसी आराधना करना है। आराधना बिल्कुल अपने तन्मय होकर वंदना करना है। अपने आत्मा और शरीर को भिन्न कर दो। मैं तो प्रभु की भक्ति में लगा हूं। मीरा की भक्ति सुना होगा, सुना क्या? मीरा का नाम सुना होगा। जब वो भगवान की भक्ति करती तो क्या हाथ की अगर नस भी टूट जाए या कुछ भी हो जाए तब भी वो भक्ति करती रहती ही होती है भक्ति। अंजन ने भक्ति की, किस पर? भगवान पर श्रद्धान किया तो क्या हो गया? वो भी तर गया। अपन को तो कम से कम नमोकार मंत्र सीधा आता है तो अपन इस भाव से जरूर कर सकते हैं। बात इतनी है। लोग भक्ति तो करते हैं और तुरंत उसका फल भी चाहते हैं। चाहते हो ना आप लोग कि मैंने आज प्रभु आपकी 8 दिन सिद्ध चक्र की भक्ति की। भैया गला थोड़ा आवाज है ना। मैंने 8 दिन प्रभु की भक्ति की तो कल मुझे फल मिल जाए। मैंने इस भक्ति से मुझे फल मिल जाए, भगवान मेरा ये कार्य सफल हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगे, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरा परिवार दुखी है तो वो सुखी हो जाए। ये आप लोग, हम संसारी प्राणी हैं और भगवान के सामने आकर ये कह रहा हूं, ये दिन कह रहा हूं कि आप मांगते हो लेकिन आपके मन में यही बात रहती है। रहना तो चाहिए लेकिन पूर्ण तरीके से इसको त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही एक भक्त था, एक भक्त था, वो प्रभु की भक्ति करता है। वह प्रभु की भक्ति करता है और प्रभु से करता है कि 1 करोड़, ये प्रभु आप मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दीजिए। हे प्रभु आप 1 करोड़ की मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। उसने प्रभु से 3 बार ये बात कही, हे प्रभु मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगवा दीजिए।
तो वे प्रभु उस भक्त की बात को सुनकर प्रकट हुए और प्रभु ने प्रकट होते हुए एक उसकी गाल पर तमाचा मारा। कहती है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगवाना है, तो कहता हाँ। तो कहते हैं कि अगर 1 करोड़ की लॉटरी लगवाना है तो तेरे प्यास क्या 1 रुपए का टिकट है क्या? क्योंकि लॉटरी उसकी ही लगती है जिसके पास क्या होता है, टिकट होता है। आप सभी के पास टिकट है क्या? तो 1 करोड़ की लॉटरी लगो तो क्या उसके पास टिकट है क्या? उसने कहा नहीं भगवान, मेरे पास टिकट तो नहीं है। तो कहते हैं कि तेरी लॉटरी नहीं लग सकती है। लॉटरी उसकी ही लगती है जिसके पास क्या होता है, टिकट होता है। हमें पता है कि आप सभी के पास लॉटरी का टिकट सभी के पास है कि नहीं? नहीं है। सबको विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास लॉटरी का टिकट है। अगर टिकट नहीं होता तो आप प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते। आप प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते अगर आपके पास लॉटरी का टिकट नहीं होता। विश्वास ही नहीं, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा भी है कि आपके पास लॉटरी का टिकट है। जिसकी लॉटरी लगती है वह माला माल हो जाता है। तो हमारे लिए भी लॉटरी लगाना है। जो 1 करोड़ की लॉटरी लगाएगा वो तो माला माल होगा ही, वह तो धन से माला माल होगा। लेकिन हमारी लॉटरी तो इतनी लगी हुई है कि मेरी तो प्रभु से लो लग गई है। अब मेरा जीवन भी निहाल हो जाएगा। अब मेरा जीवन भी निहाल हो जाएगा, क्योंकि मेरी लॉटरी किससे लगी? मेरी प्रभु से लॉटरी लगी। मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। जैसे प्रभु निहाल हुए हैं, मैं भी किस लिए बैठा हूं? प्रभु के जैसा। क्योंकि लॉटरी लगती है, जो माला माल होता है वह एक दिन कंगाल भी हो सकता है, लेकिन जिसकी एक बार प्रभु से लो लग जाती है, जो एक बार निहाल हो जाता है, वह कंगाल नहीं होता है। हमारी तो किससे लॉटरी लगी है? प्रभु से लॉटरी लगी है। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। सब अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि नहीं, कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या नहीं मिला? सब कुछ मिल गया। सोचिए, सबसे उत्कृष्ट चीज है तो प्रभु की शरण, वो मिल गई। ये जीवन मिल गया, क्या कम है? नहीं। जब हमारे लिए सब कुछ मिल गया है, सब जीवन में अच्छा मिल गया है, जब प्रभु से हमारी लो लग गई है, तो ऐसे ही जीवन को उत्कृष्ट बनाते जाएंगे तो हमारा जीवन एक दिन सार्थक हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु की भक्ति करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। मैं भी एक दिन धनंजय सेठ जैसी भक्ति करूंगा, जिससे ये सारे हमारे जो प्रभु की जैसे सर्वदय दशा था, तो वह शांत बिल्कुल कैसा उठा था, जैसे सो के उठा हो, ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन भी एक दिन अच्छा बन जाएगा। 4 बातों का ध्यान रखना है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो तो 4 बातें आप ध्यान रखेंगे। कभी भी प्रभु की भक्ति करो, 4 बातों को हमेशा याद रख लेना। मैं यहाँ वहां की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्रभु की भक्ति की। पहली बात है शुद्धि। 4 बातों का ध्यान रखोगे तो आप सभी का, हम सभी का जीवन निहाल हो जाएगा। पहली बात शुद्धि। हमारे अंदर पूर्ण शुद्धता होना चाहिए। हमारे वस्त्रों की शुद्धता पूर्ण होना चाहिए। अगर विधान में बैठे हैं तो हमारे वस्त्र पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। महिलाओं को पूर्ण शुद्धता से आना चाहिए।
अगर किसी प्रकार की अशुद्धि की शंका हो तो उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महान अनुष्ठान सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। इसमें पूर्ण शुद्धि होना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। धुली हुई साड़ी पहनना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो प्रतिदिन पहनते हैं तुरंत हम लोगों ने अलमारी में से निकाली और तुरंत पहन ली, नहीं, अपनी शुद्धि। दूसरी बात है विशुद्धि, दूसरी बात है विशुद्धि। विशुद्धि भी जब हमारी शुद्धि होगी तो वैसे ही हमारी क्या बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि तो सभी जानते होंगे। विशुद्धि मतलब हमारी आराधना की, जिस प्रकार हमारी आराधना बढ़ रही है वैसे ही हमारे भावों में विशुद्धता आएगी। विशुद्धि, विशुद्धि जितनी हमारी शुद्धि होगी, शुद्धि से ही क्या होती है, सिद्धि होती है, और सिद्धि से ही क्या होती है, मुक्ति होती है। इसलिए हमारे लिए शुद्धि और विशुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। शुद्धि मतलब हमारे वस्तुओं की शुद्धि, विशुद्धि मतलब हमारे भावों में जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और बढ़ना। विशुद्धि मतलब हमारे परिणामों में और तीव्रता आना और भक्ति में मन लगाना, वह होती है विशुद्धि। शुद्धि, विशुद्धि, उसके बाद तीसरी बात को याद रखना है, अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन बना के भी भक्ति करना है। ऐसे नहीं कि मंदिर में आके लड़ने लगे, हमारी जगह पे बैठ गए, हमारी, ये तो हमारी जगह थी, आप कैसे बैठ गए। बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। और ये आपके अंदर जब ये कसाई आई ना, तो आपकी भक्ति में कहाँ मन लगा। सोचो कितनी जल्दी आपके परिणाम खराब हो गए कि नहीं। आप सभी को अनुशासन भी बनाए रखना। अगर मैंने, भैया जी ने या किसी ने बोला आपको कोई पीछे बालकोट कराना है तो उसको ही आना है। मैंने बोला सौधर्मंद परिवार को आना है तो उनको ही आना है। ऐसे नहीं, आपका नंबर जब बोला जाए तब आपको आना है। अनुशासन से भी भक्ति करनी है। और चौथी बात है तन्मयता, जो सबसे इंपोर्टेंट बात है। तन्मयता, अपने आप में क्या हो जाना, तन्मय हो जाना। अपने बिल्कुल शरीर और आत्मा को भेद कर देना। मैं भक्ति कर रहा हूं, किसकी भक्ति कर रहा हूं, प्रभु की भक्ति कर रहा हूं। जब तन्मय हो जाते हैं तो उसको समय नहीं दिखता। समय दिखता है क्या फिर? जब प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है जो, तो उसको फिर घड़ी नहीं दिखती। जो घड़ी देखता है वह प्रभु की भक्ति में अभी लीन ही नहीं हुआ है। जो जिसको भक्ति दिखती है वह लीन हो जाता है, उसको प्रभु ही दिखते हैं। और घड़ी ना परिवार ना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु। और हम, ऐसा लगता है जैसे नंदीश्वर दीप में बैठे हो और प्रभु की भक्ति कर रहे हो, और प्रभु, मैं नंदीश्वर दीप की जिनालय में बैठकर भक्ति कर रहा हूं और प्रभु सामने बैठे हो। ऐसा महसूस अपने आप को करता है। ये होती है तन्मयता, बिल्कुल अपने प्रभु में ही लग जाना। ऐसे ही एक बार गुरु भागो, ये शेर खा जाएगा, भागो गुरु भागो, ये पेड़ पे चढ़ जाओ, शेर खा जाएगा, मेरी बात मान लो। गुरु तो किस में लीन थे? प्रभु की भक्ति में लीन थे। गुरु उनकी उस शिष्य की बात को कोई सुनते नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। वह तो प्रभु की भक्ति में लीन थे। वह शिष्य कहता है, वह शिष्य तो क्या करता, पेड़ पर चढ़ जाता है और वह शेर आता है और प्रभु की 3 परिक्रमा करता है गुरु की।
और उनको सूंघकर चला जाता है। भाई उनको सूंघकर चला जाता है और अपने स्थान पर पहुंच जाता है। अपने स्थान पर पहुंच जाता है। जब गुरु की संध्याकालीन भक्ति समाप्त होती है और वह शिष्य भी पेड़ से उतरकर आता है और कहता है, गुरु आपको पता है क्या शेर आया था? आपको पता है क्या शेर आया था? तो गुरु कहते हैं आया होगा। आपको पता है क्या मैंने कहा था कि ये शेर आपको खा जाएगा? तो उन्होंने कहा होगा। गुरु आपको पता है कि मैं पेड़ पर चढ़ गया था? कहते हैं चढ़ गए होगे। तो कहते हैं मुझे नहीं पता। और वह संध्याकालीन भक्ति होती है और जब ऐसा कहते हैं तो दोनों फिर से वहां पर बैठ जाते हैं। गुरु शिष्य वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर उसके पश्चात गुरु के पैर पर एक मच्छर आता है। गुरु के पैर पर एक मच्छर आता है और वह मच्छर को दूर कर देते हैं, भगा देते हैं। तो शिष्य कहता है धन्य हो गई गुरु जी। कैसी बात है धन्य हो गई? एक शेर आया तब आप घबराए नहीं। जब एक शेर आया तब आप घबराए नहीं और एक मच्छर से डर गए, आपने मच्छर को भगा दिया। तो कहते हैं बहुत जवाब सुनने लायक है। कहते हैं जब वो शेर आया था तो मैं प्रभु की भक्ति में लीन था और जब यह मच्छर आया है तो तेरे साथ था और जब वह शेर आया था तो मैं प्रभु के साथ था। यही दोनों में क्या है? अंतर है। सोचिए, यही दोनों में अंतर है। जब हम प्रभु में तन्मय हो जाते हैं, जब प्रभु में हम लीन हो जाते हैं, तब हमें क्या दिखता है? मात्र प्रभु ही दिखते हैं। सोचिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनों के लिए बहुत सारे प्रकार के रोग भी होंगे, जिन्हें बहुत प्रकार के रोग भी सताते होंगे, लेकिन जब वो मंदिर में आते हैं तब उनका ध्यान रोगों पर नहीं जाता है। जाता है क्या? नहीं जाता है। जब वही घर पर पहुंचते हो, अगर मंदिर में आपको कोई थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए तो वो आपको दर्द नहीं दिखता है। जब आप घर पहुंचते हो वही दर्द आपको दिखने लगता है। महसूस किया है क्या? क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? क्योंकि ये प्रभु की भक्ति करते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं और जब हम घर पर पहुंचते हैं तो सब कुछ चिंतन संसार के प्रति करने लगते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रभु की भक्ति को प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए, उत्तरोत्तर गुरुतर होना चाहिए, मतलब और आगे आगे ले जाना चाहिए। अपने परिणामों को संभाल कर रखना है, यहाँ वहाँ नहीं जाने देना है। ये तो जाएंगे। आप जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको सारे तीनों लोगों में घूम आओगे, क्योंकि ये हमारा मन है, ये कहीं भी जा सकता है। तो मन कैसे कंट्रोल होगा? प्रभु की भक्ति से होगा। उसको कंट्रोल करके रखना है, उसको कहीं भेजना नहीं है। हमारे लिए तन्मय होकर भक्ति करना है। जैसे प्रभु की जब भक्ति में लग जाते हैं, जब कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही प्रभु की भक्ति करना है। आज थोड़ी गला ठीक नहीं है, इससे ज्यादा बात को नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा जब प्रभु की भक्ति करें तब प्रभु में ही लगे, अन्य जगह नहीं भटके कि जब प्रभु की भक्ति की शरण में आ गए तो सब आदिनाथ को ही सब कुछ मान के बैठना है। ऐसे नहीं, जब हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो दर दर पर ठोकर मारते हैं। ये तो क्या हो गया? ये भक्ति नहीं है। आपका अभी तक प्रभु के प्रति श्रद्धा ही नहीं हुआ।
आप हर जगह अपने सिर को पटकते हैं। नहीं, मैं तो प्रभु से ऐसा जुड़ना चाहता हूँ कि जो कुछ है आदिनाथ भगवान ही है और कोई नहीं है। बताइए, ये सब किसकी कृपा से? मैंने सुबह भी बताया था, ये सब धन दौलत किसकी कृपा से है? मैं तो ये आप अपने जीवन में जरूर घटित कर लेना। प्रदीप जी, क्या आपके पास पहले भी इतनी धन संपदा थी जो 10 साल पहले जब जिस दिन आपने आदिनाथ भगवान की शरण पकड़ी? जब से हमने आदिनाथ भगवान की शरण पकड़ी, जब से हमने प्रभु की शरण ली, ये आदिनाथ बाबा का इतना चमत्कार हुआ कि उसके घर में जिसकी 10 रुपए देने की हैसियत थी, उसने भी मंदिर बनाने के लिए लाखों का दान दिया। ये क्या है? प्रभु का चमत्कार है। बहुत सारे लोगों का यहाँ जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा, मीठे आदि का त्याग है। ऐसा ही अपनी भक्ति को बढ़ाते जाए और प्रभु की भक्ति को लगाते जाए। दिन प्रतिदिन अपनी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाए। अपने व्रतों को, कसायों को मंद करते जाए, पापों को छोड़ते जाए। मंदिर में आकर कसाय नहीं करना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है, ना सास की ना बहू की, मात्र किसकी बात करना है? प्रभु की। जिससे क्या होगा? कल्याण होगा, जिससे आपका उद्धार होगा। और प्रभु से लोग लगा लोगे तो आपका जीवन भी निहाल बन जाएगा। यही मैं सिद्ध परमात्मा से, सिद्ध परमात्मा से विनय करूंगा कि भगवान आपकी भक्ति ये सभी लोग दिन प्रतिदिन करते रहें और उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएं, जिससे इन सभी का कल्याण हो और इनके जीवन में एक दिन प्रभु जैसे बनने की शक्ति आए, ये भी आपकी जैसे बन जाए और इनका भी कल्याण हो, इनको भी शीघ्र मोक्ष पथ की प्राप्ति हो, ये भी देवता बनकर मोक्ष पथ को प्राप्त करें। इसी मंगलमयी भावना से बोलिए शीघ्र चक्र महामंडल विधान की अष्टानिका महापर्व की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और जिनवाड़े स्तुति करेंगे। चलेगा। सिरजेने वाणी जग कल्याणी, जग जड़ मदिता में मोह हरी, जड़ मरणे हारी गढ़ हर हारी, तितै राणम दिव्य जोड़ी जो पढ़ई सुनई मई राणम सुख मणता में नरिये, सासत सुख परम पावे। सिरजेन वाणी जग कल्याणी, जग जड़ मदता में मोह हरी, जड़ मरण हारी गढ़ हर हारी, जन्म जरा